हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये जो बुक है इसका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है इसको पूरा रिव्यू पूरा बताऊंगा क्या क्या है इस टोटल। इसके साथ जो आप बुक ये देख रहे हैं इस बुक का मैं टोटली रिव्यू भी करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो सारी पूरी बुक देख रहे हैं और ये आप बुक को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ये पॉलिटेक्निक के दोस्तों जो आपका सेकंड सेमेस्टर जो देख सकते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है उसमें होता है, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा भी और दूसरी ब्रांचों में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी वजह से एलाइड ब्रांचेस लिख दिया है। तो और भी जो आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गई उनमें भी ये सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच से हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसमें मैं पूरा आपको सिलेबस का रिव्यू करूँगा, ठीक है ना, किस तरीके से, साथ में उनके चैप्टर के साथ साथ भी कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी बताऊंगा। कितने रुपए की ये बुक पड़ेगी, आपको ये बुक लेनी नहीं चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस लैंग्वेज में है, पूरा अच्छी तरीके से मैं दिखाऊंगा। तो ये आप देख लीजिए, ये इसका फर्स्ट कवर है, इस तरीके से ये दिखेगी। ये दो तरीके से नाम से जानी जाती है, तीन तरीके से। ये पहले तो आप एशियन पब्लिकेशन की अगर बुक मांगेंगे तो भी आपको ये बुक मिलेगी। अगर आप राहुल वाधवा, यहाँ पर देख सकते हैं राहुल वाधवा बोलेंगे तो भी आपकी यही बुक है, कोई अलग बुक नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज इस तरीके से, यहाँ पर ये 19-20 लिखा हुआ। पहली बात तो बता दूँ, अगर आपके पास 19-20 अगर आपको किसी सीनियर से किसी फ्रेंड से ये बुक मिल जा रही है 19-20 पब्लिकेशन की तो ठीक है, क्योंकि अगर इससे पहले की अगर बुक लेंगे दोस्तों तो ये फिर आपको महंगी, मतलब वो सिलेबस दूसरा मिलेगा। तो आप यही बुक 19-20 सेशन की लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके जो आपका प्रथम संस्करण है, तो इसी वजह से, क्योंकि प्रथम संस्करण इस वजह से हुआ क्योंकि ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है, ठीक है। अगर इसके मूल्य की बात करें तो 320 रुपये ये प्रिंटेड है। 15-20% अराउंड 10%, कहीं 10% भी मिलता है। तो आपके शॉप के अकॉर्डिंग आपके किस प्रकार से होगा, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा होगा। मोस्टली 10% 15% ऐसे ही मिलता है। एशियन पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, सार्थक पब्लिकेशन पे डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका पहला इस तरीके से इस पेज होगा। अब यहाँ पर ये जो सिलेबस आप देख लीजिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर वैसे मैंने जब वो आपका सेकेंड सेम का डाला था सिलेबस, आप सभी को बहुत अच्छा सा रिव्यू रहा था। यहाँ पर देख लीजिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने उसमें जो पूरा कंप्लीट भी बताया था, अब यहाँ पर बता दिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ये देख लीजिए, लेक्चर और प्रैक्टिकल, मतलब इसमें आपको थ्योरी एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। तो प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे और तो वो भी इसी बुक के जो आपका बैक साइड होगा, ये बुक देख लीजिए, ये बुक बैक साइड जो होगा उसमें पूरे आपके प्रैक्टिकल वगैरह, और इसमें ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या क्या सीखेंगे तो देख लीजिए। यूज ऑफ पीएन जंक्शन रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एनालाइज ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वगैरह, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में आप सीखेंगे। और आइडेंटिफाई एंड टेस्टिंग, जैसे आपका एक्टिव एंड पैसिव जो आपको कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब का प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती है, किस तरीके से उसमें ग्राफ बनता है, वो सब प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल कौन कौन से है तो वो भी मैं आपको सब अभी लिस्ट दिखाता जाऊँगा। तो ये पहले देख लीजिए, ये आपके टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, पहला आपका चैप्टर जो दोस्तों होगा वो होगा सेमीकंडक्टर डायोड, फिर आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजिंग, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम लोग फेड बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जैसे पहले ओपैम वगैरह था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहले के सिलेबस में होता था, ठीक है। नंबरों का वितरण किस प्रकार से है ये सब कुछ यहाँ पर भी दिखा दिया गया। तो जो सबसे ज़्यादा आपका आएगा वो सेमीकंडक्टर डायोड से आएगा, ठीक है। अब ये आपका टोटल सिलेबस रहा। तो पहला चैप्टर देख लीजिए, ये आपका पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, उसकी मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें पीएन जंक्शन कैसे बनता है, आइडियल डायोड क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल फैक्टर या फिर फिल्टर सर्किट ये क्या होते हैं, डायोड की रेटिंग स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, जेनर डायोड क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। फिर बाइपोलर, दूसरा है आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसको उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है जंक्शन ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जैसे कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा चैप्टर आपका है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजिंग। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप क्या पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर इस नीड ऑपरेशन पॉइंट कैसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एच पैरामीटर ट्रांजिस्टर, यूज ऑफ डाटा बुक, नो द पैरामीटर्स ऑफ गिवन ट्रांजिस्टर, ये सब सारा का सारा आप पढ़ेंगे सीखेंगे। फिर आपका होता है चौथे में सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन क्या होता है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन यूजिंग एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ये सारा का सारा सीखेंगे। फिर आपका अगला है चैप्टर, आप देख सकते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर,
एम्पलीफायर, इसके डिफरेंट टाइप्स, उसके कपलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, आरसी कपलिंग टू स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। फिर छठवां आप चैप्टर देख सकते हैं, छठवां चैप्टर आपका है कंस्ट्रक्शन किसका, फेट का, जो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। जे फेट को अगर हम एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे तो कैसे क्या होगा, टाइप एंड कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं। अगर हम लोग बीजेटी, जेफेट, मॉसफेट इनमें अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो किस प्रकार से कंपेरिजन करेंगे। तो ये सारा का सारा ये आपका सिलेबस रहा आपका, जिससे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये आपका अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें आपको बता दूं ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो होती है, ठीक है, वो और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं पहले आपको बता दूं, आपको पहला चैप्टर इसी वजह से सेमीकंडक्टर डायोड है, इसमें आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो होती है इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था। अब आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है सर यहाँ पर देख सकते हैं। प्लॉट वी आई कैरेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर डायोड की, ठीक है। प्लॉटिंग इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर सीबी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा का सारा आप ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हैं आपके। 9 प्रैक्टिकल्स होते हैं टोटल। तो ये सारे प्रैक्टिकल की लिस्ट है, अगर आप देखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके कॉलेज में होते हैं नहीं होते हैं तो ज़रूर एक बार बताइएगा कि हाँ मेरे कॉलेज में होते हैं नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं फिर किसी, तो आपके लिए सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना होता है, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर भी आता है। तो मैंने सिलेबस के को अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट करके दिखा दिया। अब रही बुक की बात, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं तो ये दोस्तों इस तरीके से ये बुक, इसमें तो वैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप सार्थक की पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की ज़रूरत है, मोस्टली इंग्लिश में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इंग्लिश में पढ़ना हिंदी से थोड़ा ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी आराम से पढ़ लेंगे। तो अगर आप लेना चाहें तो एशियन पब्लिकेशन की बुक ज़रूर लें। इसके साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखिए, ये तो पेपर है, मैं पेपर आपको बाद में कभी इसके बारे में वीडियो दे दूंगा कि कैसे क्या पेपर आपका आएगा। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी तो यहाँ पर एक बात है कि आप कैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं, वो आपके इसी के पीछे दिए गए हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर यूज होते हैं। प्रैक्टिकल्स वगैरह क्या होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह जिस तरीके से होते हैं उनका प्रैक्टिकल वगैरह भी पीछे ही दे दिए गए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगर आप